सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ दिन पहले जब हम लोग पारिश पास्टरल काउंसिल के विषय में मनन चिंतन किया था, क्लास लिया था, उस समय पर किसी ने पारिश में जो लिटर्जिकल कमिटी होता है उसके विषय में थोड़ा बताने के लिए आग्रह किया। इसलिए आज का क्लास लिटर्जिकल कमेटी के विषय में, वो क्या करना है, क्या है, इसके विषय में बताऊंगा। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो लिटर्जी है, हमारे जो चर्च के अंदर जितने भी लिटर्जी, जो आराधना, जो प्रार्थना है, वो स्वर्गीय आराधना का एक झलक है। जिस प्रकार स्वर्ग में स्वर्गदूतों के द्वारा ईश्वर की आराधना महिमा करता है, उस स्वर्गीय हेवनली लिटर्जी को हम लोग यहां पर करते हैं। इसलिए सेकंड वतिकान काउंसिल में यह निर्णय किया है, लिटर्जिकल कमेटी हो और उनका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, हमारे इस संसार में ये जो लिटर्जी चल रहा है, आराधना, जो प्रार्थना चल रहा है, उसको कितना अच्छा सुंदर तरीके से उन स्वर्गीय आराधना के समान सुंदर भक्तिमय बना सकता है, उसके लिए कार्य करने वाला जो कमेटी है, उसी को ही लिटर्जिकल कमेटी कहते हैं। इसका मतलब एक महत्वपूर्ण कमेटी है। सेकंड वतिकान काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द सेक्रेड लिटर्जी, उसकी संख्या 10 से 14-15 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर सब इसके विषय में लिखा हुआ है। जैसे स्वर्गीय महिमा में स्वर्गदूत निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करते रहता है, उसी प्रकार इस धरती पर हम जो चुने हुए लोग प्रभु की स्तुति आराधना कितना उत्तम तरीके से कर सकता है, वो कार्य ये लिटर्जिकल कमेटी लीड करवाता है। अन्य लोगों को उस भक्ति में, उस प्रार्थना में, उस आराधना में लेकर के जाने का कार्य ये करता है। सबसे पहले इसमें जितने भी जो मेंबर्स हैं, पल्ली पुरोहित ही इसका प्रेसिडेंट है, और अन्य जो जितने भी जो मेंबर्स है, सेक्रेटरी हो सकता है या एग्जीक्यूटिव अन्य मेंबर्स हो सकता है, उनमें एक तो जो कोयर के जो लोग हैं और साक्रिस्टी की सेवा करने वाले, साक्रिस्टियन हो सकता है, ये सब इसका मेंबर्स होना जरूरी है। और दूसरी बात है, इनका एक ट्रेनिंग होना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोगों को चुनकर के, हाँ आप लिटर्जिकल कमेटी है, और उनको लिटर्जी के बारे में यदि कुछ मालूम नहीं है, वो लिटर्जी को बर्बाद कर देगा। इसलिए इन लोगों को एक तो पल्ली स्तर पर ट्रेनिंग देना चाहिए लिटर्जी के विषय में,
और कम से कम साल में 1-2 बार धर्म प्रांत लेवल में इन लिटर्जिकल कमेटी को लिटर्जी के विषय में किस प्रकार अच्छी तरह लिटर्जी का करना है, आयोजन करना है, इसके विषय में क्लासेस होनी चाहिए। उनको हमारे सातों संस्कार के विषय में और कुछ नियम है इसके ऊपर जो है, और वतिकान सेकंड का कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द सेक्रेड लिटर्जी, लिटर्जी कैसे होना है उसके विषय में वतिकान सेकंड काउंसिल का डॉक्यूमेंट है। दूसरा है मिस्सा बलिदान के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द रोमन मिसल और जनरल नॉर्म्स फॉर द लिटर्जिकल ईयर एंड कैलेंडर। हमें मालूम है लिटर्जिकल एक ईयर मैंने एक क्लास ले चुका है, क्या क्या सीजन्स है, उसका क्या खासियत है, उस समय पर पुरोहित लोग कौन सा वस्त्र जो वेस्टमेंट पहनते हैं, ये सब का एक क्लास ले चुका है। ये सब जानकारी इनको होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो मिस्सा के विषय में जो लक्षणरी है और जो गाना है, कब कौन सा गाना गाना है, कौन सा गाना नहीं गाना चाहिए, ये सब का जानकारी पूर्ण रूप से मालूम होना चाहिए। हर एक जो साक्रमेंट है उसको किस प्रकार कौन उसको करेगा और क्या प्रार्थनाएं हैं, ये सब जानकारी रखने वाले लोग इस लिटर्जिकल कमेटी का मेंबर बनना है। दूसरी बात है, जिनको हमारे लिटर्जी के प्रति भक्ति है, विश्वास है, ऐसे लोग और प्रार्थना का जीवन जीने वाले, संस्कारों को समय समय पर लेने वाले लोग, ऐसे लोग इसका मेंबर्स होना बहुत ही जरूरी है। हमारे चर्चेस में कई प्रकार का लिटर्जिकल प्रार्थनाएं, कई साइंस है, चिन्ह और कई सिंबल्स है, ये सब जानकारी इन लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ये लिटर्जी को लीड करने के लिए सेवा करने वाले लोग हैं। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए इन लोग आगे आ रहा है और एक वॉलंटियरल सेवा है। इसी वजह से ऐसे लोग ही होना चाहिए जो प्रभु का सेवा करने के लिए तत्पर है। जबरदस्ती किसी को इसका मेंबर बनाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग एक सुर से प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, इसी प्रकार हमारे चर्च में हमारी प्रार्थनाएं एक ही सुर से अच्छी तरह भक्ति पूर्वक करने के लिए कैसे लीड करना है, गाना गा करके सीखना चाहिए म्यूजिक सिस्टम के साथ, ये सब मिलकर के करने वाली बातें हैं। और विशेष दिनों में उसको और अच्छी तरह करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, भक्तिपूर्व बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब पहले निश्चित कर उसके लिए पूर्ण तैयारी के साथ बढ़ना जरूरी है। कुछ मिस्सा की बातें मैं बोल करके देना चाहूंगा। हर साक्रमेंट का बोलना समय का बहुत जरूरी है और कई क्लासेस लेना पड़ेगा। आज इस क्लास के अंदर में मुख्यतः किस प्रकार हमारे मिस्सा बलिदान के लिए मुख्य लिटर्जी हुई है, तो मिस्सा बलिदान को कितना सुंदर बनाना है। कुछ गलतियां लोग करते हैं जो मेरे नोटिस में है और कैसे करना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी और देना मैं चाहूँगा। सबसे पहले हमारे लैटिन जो मिस्सा बलिदान है उसको अगर विभाजित करें, 4 भागों में मुख्यतः हम लोग विभाजित करते हैं। मेनली 4 भाग हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी राइट जिसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग ओपनिंग वाला,
वहां पर हमें मालूम है सबसे पहले पुरोहित जुलूस में वेदी की ओर आते हैं। ये ईसा मसीह के यरूशलेम प्रवेश, जो होसन्ना गा करके जो प्रवेश हुआ था, उसको याद दिलाता है। और इस जुलूस में जनरली पुरोहित और वैदिक सेवक लोग, कहीं कहीं ये भी देखने के लिए आता है जो पाठ पढ़ने वाले लोग जो बाइबल को भी लेकर के उसी समय पर प्रवेश करता हुआ, बाद में बाइबल जुलूस ना रखने वाला जगह ये एंट्रेंस में ही उसी के साथ जाता हुआ भी कई बार मिलते हैं। लेकिन सबसे सामने क्रूस पकड़ा हुआ, ऊपर उठा करके जो पकड़ते हुए एक बड़ा वाला क्रूस लेकर के चलने वाला एक वेदी सेवक, और मोमबत्तियां दोनों साइड में, और प्यूरीफायर के साथ प्रवेश जुलूस होना चाहिए। वहां पर काल के अनुसार या उस दिन का किस प्रकार का महत्व है उसके अनुसार भी ये जो प्रवेश गीत को आप चुन सकते हैं। सबसे पहले हमारे मन में होना चाहिए ये प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम प्रवेश। यरूशलेम में इसलिए प्रवेश किया, मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर क्रूस पर मरने के लिए प्रभु तैयार होकर के प्रवेश कर रहा है। वही हमें याद दिलाता है ये वाला जो जुलूस है। इसलिए ये भी बड़े भक्ति के साथ प्रवेश करना चाहिए। एक नियम यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, लोग जो मिस्सा बलिदान में आते हैं, पुरोहित का ये जो प्रवेश गीत के पूर्व में सब लोग चर्च में होना चाहिए। तो लिटर्जिकल कमिटी वालों को ये मालूम होना चाहिए ताकि लोगों को सिखाएं। पुरोहित वेदी में ये जुलूस में आने के पूर्व अर्थात लोग सब खड़े होकर के प्रभु को अपने बीच में स्वागत करना, तो बाद में आने से नहीं हो सकता। इसलिए ये निश्चित करना है मिस्सा शुरू होने के पूर्व में लोग वहां पर उपस्थित हो, इसके बाद जुलूस में प्रवेश कर रहा हो। और उसके अंदर जो इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है उसके अंदर हमें मालूम है कई भाग हमें मिलेगा। सबसे पहले पुरोहित सबों को स्वागत करता है, इंट्रोड्यूस करता हुआ, वेलकम करता हुआ कुछ बातें बोलते हैं। वो भाग कई बार एक देखने के लिए मिलता है, कोई जन समुदाय से, लेटी से कोई जाकर के स्वागत करता हुआ और बाइबल का कुछ अगला पाठ ये होगा ये वो होगा बोल करके कुछ तरीके से स्वागत तो कर सकता है। लेकिन मिस्सा बलिदान का ये जो पोर्शन है, जो ग्रीटिंग वाला जो पोर्शन है, ये पुरोहित द्वारा करना है। विशेष रूप से उस दिन का विशेषता, कोई पर्व होगा उसके विषय में ये सब बोल करके पुरोहित के द्वारा ही वो ग्रीटिंग करते हैं। उस ग्रीटिंग वाला प्रार्थना के बाद, ग्रीटिंग के बाद हमें मालूम है पेनिटेंशियल जो भाग है, जो राइट है, वहां पर जाता है, अर्थात पश्चाताप की विधि। वो पुरोहित हम लोगों के पापों को याद दिलाना, पापों को पश्चाताप करते हुए पापों के लिए पश्चाताप के साथ मिस्सा बलिदान में प्रवेश करने के लिए इस भाग को इस्तेमाल करता है। और उस समय पर लोग अपने पापों के लिए सचमुच में पश्चाताप करना भी चाहिए। अपने पापों को स्वीकार उस दिन अगर नहीं किया या से पहले पास में कहीं नहीं किया तो अनेकों ऐसा पाप होगा। हमें उस समय पर याद करना है, क्या मैं परम प्रसाद को आज ग्रहण करने के योग्य है कि नहीं। यदि नहीं है, पापों के लिए पश्चाताप जरूर करना है। उस पश्चाताप के कारण, और पुरोहित हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहे, इसके कारण हम
परम प्रसाद को ग्रहण करने योग्य नहीं बनेगा। आत्ममारु पाव वरा, जब तक हम लोग पाप स्वीकार नहीं करेंगे परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता है। पेनिटेंशियल भाग के बाद हमें मालूम है ग्लोरिया चलता है। वो जो है ग्लोरिया जो भाग है, वहां पर एक नियम है, अनेकों बार हम लोग उसको गीत के रूप में ही गाते हैं। जो आदिम काल से जो वचन उसके अंदर है, शब्द उसके अंदर है, सेकंड वेटिकन काउंसिल के अंदर जो जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन मिसल है, उसके अंदर दिया हुआ एक रूल ये है, ग्लोरिया का जो शब्दों को कभी बदलना नहीं चाहिए। यदि ऐसा बदले हुए गीत है ग्लोरिया के जगह पर नहीं गाना चाहिए। जो पुराना समय से जितना भी जो पैराग्राफ है किसके विषय में है, क्या गा रहा है, वो शब्द चाहे कितना भी नया गाना बने, उन शब्द उसके अंदर होना जरूरी है। ये ग्लोरिया में एक नियम है। हमें मालूम है ग्लोरिया कुछ समय जैसे लेंड के समय पर वगैरह हम लोग गाते नहीं हैं। ये सब लोग विशेषकर लिटरेजिकल जो कमेटी लोग हैं, ये सब जानना जरूरी है। इसके बाद जो कलेक्ट जो पुरोहित द्वारा आमंत्रित करते हुए जो प्रार्थना है वो करते हैं, वहां तक ओपनिंग राइट कहा जाता है। वहां तक का जो है ओपनिंग राइट। कलेक्ट का मतलब हो गया जो आगे सुनाने वाला जो वचन है, और उसी प्रकार जो अर्पित करने वाला जो यूकरिस्टिक जो भाग है उसके लिए सबों का स्वागत करता हुआ है। इसलिए मिसा के आरंभ में ही जो प्रवेश जुलूस के पूर्व में ही सब लोगों को चर्च के अंदर होना जरूरी है। एक नियम बनाना है। मिसा पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए, मुसा में भाग लेने के लिए पुरोहित वेदी में आने के पूर्व आना, और जब तक पुरोहित वेदी छोड़ करके नहीं जाएंगे लास्ट जो है, तब तक चर्च को छोड़ करके, प्रार्थना को छोड़ करके जाना मना होता है। सेकंड पार्ट मिसा का लिटर्जी ऑफ वर्ड है। हमें मालूम है साधारणतः 2 पार्ट जो पढ़ा जाता है, पुराना विधान का, एक नया विधान का। इसके बाद गॉस्पल तीसरा के रूप में पढ़ते हैं। केवल जैसे ईस्टर पीरियड के समय पर जो है जो फर्स्ट रीडिंग है, हो सकता है वो प्रेरित चरित्र से सब हो सकता है, अन्यथा वो सब पुराना विधान का ही पाठ होता है। जो फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग के बीच में ये ध्यान देने वाली बात है। वहां पर हमें मालूम है जो स्तोत्र को रिपीट करता है, स्तोत्र ग्रंथ से एक पाठ होता है, वो उसके जगह पर कई बार गीत गाते हैं। यदि उस पाठ के अनुसार गीत नहीं है तो गीत गाना मना है। यदि उस दिन का वो पाठ के अनुसार आपके पास गीत है, जनरली फर्स्ट रीडिंग के अनुसार ही जो स्तोत्र का जो रीडिंग होता है वो वाला, जिसको हम लोग रेस्पॉन्स भी देता है, रिपीट करता है। यदि उसके अनुसार गीत नहीं है, उस पाठ के अनुसार गीत नहीं है, कोई भी गीत गाना मना होता है। तब क्या करना चाहिए? बहुत ही सुंदर तरीका ये है, वहां पर जो स्तोत्र है उसी को पढ़ना है, और जो लोग रिपीट करने वाला जो पोर्शन है उसको गीत में गाते हैं। पढ़ने वाला जो स्तोत्र पढ़ने वाला भी अच्छी तरह गीत जैसे गाते हैं उसी प्रकार उसको पढ़ सकता है, और जो पब्लिक जो रिपीट करने वाला जो लाइन है उसको हमेशा गीत गा करके, वो बहुत ही सुंदर तरीका और सही तरीका वो है अन्य गीतों को वहां पर गाने की अपेक्षा।
यहां पर एक और बात बोलना चाहूंगा। मिस्सा की जो तैयारी जो करना, लिटर्जिकल कमेटी को मालूम होना चाहिए, एक दिन पहले, विशेषकर जो संडे मास है, संडे मास एक विशेष मास होता है, उसको जनरली कहा जाता है मिनी ईस्टर कहते हैं। मिनी ईस्टर मतलब छोटा सा एक उपास का पर्व मना रहा है, एक पर्व है, तो इसलिए उसको पूर्ण तैयारी करना जरूरी है। वेदी की तैयारी करो, काल के अनुसार जो कलर वाला जो भी है इस्तेमाल कर रहा है, यह सब देखना है। और वेदी की सजावट हो सकता है। वेदी का एक और नियम है, वेदी के सामने, जैसे क्रिसमस काल में कई चर्चों में देखता है वेदी के सामने कृब बना कर रखता है, और पेंटिकोस्ट में कुछ और ऐसे ऐसे कर करके कुछ ना कुछ वेदी के सामने जो बनाने वाला जो तरीका, ये पूर्ण रूप से मना है। वेदी के सामने जो टैब्लो जो बनाता है, ये गलत है। उदाहरण के लिए क्रिसमस के समय पर जो गौशाला सब छोटा सा बना कर सब रखते हैं, या अन्य कोई भी वेदी के सामने इस प्रकार का कुछ भी प्रदर्शनी या कुछ एडवर्टाइजमेंट कुछ भी वहां पर नहीं होना चाहिए। वेदी को किस प्रकार बनाया हुआ, उसके ऊपर कितना कपड़ा डालना है, ये सब नियम है, उसके अनुसार डाल करके रखना है। वेदी का डेकोरेशन का मेरा मतलब था, जैसे फूल है और मोमबत्तियां हैं, ये भी एक रूल है। सेकेंड वेटिकन काउंसिल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सेक्रेड लिटर्जी के अंदर मुझे पढ़ने के लिए मिला है, मिस्सा बलिदान के लिए कम से कम 4 मोमबत्तियां जलना है। अधिकतर जगहों पर यह देखने के लिए मिलता है केवल 2 मोमबत्तियां मिस्सा के लिए जलाते हैं। इतना कंजूसी नहीं करना है। 4 मोमबत्तियां मिस्सा बलिदान के लिए जलाने का नियम है। और जब आराधना चलते हैं तब कम से कम 6 मोमबत्तियां, इसका मतलब 4 मोमबत्तियां कम से कम होना चाहिए मिस्सा बलिदान के लिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और जब आराधना होता है उस समय पर 6 मोमबत्तियां, ये लिटर्जिकल कमेटी वालों को पक्का मालूम होना चाहिए और इंश्योर करना है हर मिस्सा के पूर्व में ये 4 मोमबत्तियां जल रहा है कि नहीं। कई जगहों पर देखने के लिए बड़े दुख की बात है, 1 मोमबत्तियां, कहीं 2 मोमबत्तियां, इससे ज़्यादा पता नहीं प्रॉब्लम है। ये मोमबत्ती कई लोग बोलते हैं तो प्रभु का प्रतीक है, वहाँ पर वो प्रभु का प्रतीक के लिए नहीं जला रहा है, संसार की ज्योति को दिखाने के लिए नहीं है। संसार की ज्योति प्रभु यीशु मसीह वेदी में रोटी दाकर के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, हमें उस बत्ती को देखने की जरूरत नहीं है। बत्ती वहां पर प्रभु का आदर के लिए जला रहा है। नियम में यह लिखा हुआ है मिस्सा बलिदान में कम से कम 4 मोमबत्तियां, ये प्रभु को आदर सम्मान देने के लिए है। इसलिए उससे ज्यादा हो सकता है, उसे कम ना करने का नियम सेकेंड वेटिकन काउंसिल का जो डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द सेक्रेड लिटर्जी, उसी के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरी बात है, कई जगहों पर आजकल वेदी के ऊपर जो है मोमबत्ती और फूल वगैरह लगाने नहीं देता है। जो भी डायोसिस का निर्णय है, मुझे कुछ आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार और सोचना है। उसमें एक बड़ा सा माइक स्टैंड वेदी के ऊपर रखता है, कितना गंदा रखता है। अगर वेदी के ऊपर माइक स्टैंड हो सकता है तो लैंप भी हम जला सकते हैं। अगर मान लो डायोसिस में अनुमति नहीं है, लैंप स्टैंड बनाइए, लेकिन बत्ती उतना जलाना नियम है, वो नियम के अनुसार बत्ती जलाया हुआ होना है। और जो फूल जो है वेदी में, प्रभु के आदर में जो फूल है, ये कागज का या प्लास्टिक का फूल नहीं, बल्कि जो नेचुरल जो फूल है प्रभु के लिए जो हम अर्पित कर रहे हैं, किसी का मेहमान को हम लोग बौके देते हैं
तो इस प्रकार बहुमूल्य मौका खरीद कर करके अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, किस प्रकार का मौका से हम स्वागत करेगा। तो उससे भी बढ़ करके राजाधिराज प्रभु के आदर में उनका स्वागत करते हुए, उनका आदर करते हुए ये सब कर रहा है। इसलिए ये सब ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड है लिटर्जी ऑफ वर्ड। लिटर्जी ऑफ वर्ड के अंदर जैसे मैंने बोला है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, उसके बीच में जो स्तोत्र जो पढ़ रहा है, और वहां पर हम लोगों को मालूम है जो पुरोहित जब सुसमाचार पढ़ते हैं, अन्य समय पर भी हो सकता है, मोमबत्ती जला करके वेदी सेवक पकड़ना एक अच्छा तरीका है। लैटिन मास के उस लिटर्जी के अंदर मुझे पढ़ने के लिए नहीं मिला, लेकिन कई जगह पर इसको फॉलो करते हुए मिलेगा। जैसे अन्य पूर्वी कलीसिया में उससे बगैर नहीं होता है। उसी प्रकार प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना मस्ट है। कई जगह पर संडे मास में भी प्यूरीफायर इस्तेमाल नहीं करता। आराधना है और संडे मास है, उसमें प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना जरूरी है, करना चाहिए। और जो गॉस्पेल रीडिंग के बाद, सुसमाचार का पुरोहित के द्वारा रीडिंग के बाद वचन का घोषणा करना नियम है। चाहे डेली मास हो, मिस्सा में यदि पुरोहित के अलावा कोई और उनके साथ भाग ले रहा है तो वचन देना है, ये मुझे पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शन मिला है। वचन देना, वचन की घोषणा इस मिस्सा बलिदान का लिटर्जी ऑफ वर्ड का एक भाग है। उसको कोई पुरोहित हटा नहीं सकता। कई डेली मिस्सा में देखने के लिए मिलता है, इंट्रोडक्शन में बहुत लंबा बोलते जाएगा, लेकिन जहां वचन देना है वहां नहीं देते। इंट्रोडक्शन आप छोटा ही कर दीजिए ना, लेकिन बाइबल रीडिंग के बाद जो वचन की घोषणा करना है, वहां कम से कम 2-3 मिनट वचन की घोषणा करना जरूरी है, ये जानने। और दूसरी बात है, वचन की घोषणा के बाद हमें मालूम है हमारा विश्वास को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में विश्वास की घोषणा, वो बहुत ही बड़ा शक्तिशाली एक प्रार्थना है। और सब लोग उस समय पर खड़े होकर के, जैसे सुसमाचार पढ़ते वक्त खड़े हो जाता है, उसी प्रकार ये जो धर्मसार बोला जाता है, विश्वास मंत्र को जो बोला जाता है, उस समय पर सब लोग खड़े होकर के इसको बोलता है। उसके बाद जो प्रेयर ऑफ द फेथफुल जो कहते हैं, वो जो है कई जगहों पर गलत तरीका मुझे देखने के लिए मिलता है। सेकेंड वेटिकन काउंसिल से यह नियम आया है, जो विश्वासी समुदाय से भी कुछ प्रार्थनाओं को अर्पित करने के लिए अनुमति मिला, उससे पूर्व में नहीं था। इसी शर्त पर वो अनुमति दिया है, जो सबसे पहला जो निवेदन होगा वो संत पापा और कैथोलिक कलीसिया के जरूरतों के लिए होना चाहिए। जो फर्स्ट जो निवेदन पब्लिक के द्वारा जो अर्पित करता है, वो फर्स्ट वाला, पहला वाला संत पापा के नाम लेकर के उनके लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। बाकी कलीसिया के लिए, देश के लिए और अन्य जो भी ज़रूरत हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकता है। शर्त समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाला जो निवेदन है वो संत पापा के लिए होना जरूरी है। इसके बाद हमें मालूम है लिटर्जी ऑफ द यूक्रिस्ट शुरू हो जाता है, तीसरा भाग शुरू होता है। उसके अंदर यूक्रिस्टिकल जो प्रेयर जो चलता है, विशेषकर जो रोटी दाकरस के ऊपर प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु मसीह का
शरीर और रक्त में रूपांतरित होने वाला वो भाग, जो लोग संभव है घुटना टेकना है और जिनको घुटना टेकने में तकलीफ है उस समय पर खड़े रहना उचित है, बैठना नहीं बल्कि खड़े रहने का। कई जगहों पर देखने के लिए मिलता, जो लोग घुटना टेक सकते हैं वो घुटना टेकते हैं, उस समय पर अन्य लोग बैठ जाता है। विशेषकर जो गॉस्पल रीडिंग, पुरोहित जो सुसमाचार का रीडिंग करते हैं, एक दूसरा प्रेरितों का धर्मसार या हमारे विश्वास मंत्र जो बोला जाता है, और ये जो यूकरिस्टिक जो प्रेयर है, इस तीन समय पर खड़े रहना है, नहीं तो घुटना टेकना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए उस समय पर। और जो लिटर्जी ऑफ यूकरिस्टिक के अंदर जहां प्रार्थना है पुरोहित को करना है, वो पुरोहित ही करना है। जैसे स्पेशली जो डॉक्सोलॉजी जो होता है, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के नाम पर, वो जो है कई जगहों पर पुरोहित स्वयं बोलते हैं हम लोग मिलकर के बोलेंगे, बोलकर नहीं है। आप वहां पर देख लीजिए लिखा हुआ मिलेगा, वो केवल पुरोहित के लिए, वो सब लोग मिलकर के गाने वाला बोलने वाला नहीं है। अगर गाना भी है पुरोहित गाए हैं उसको, ये सब लोग मिलकर के नहीं, सब लोग उसके अंत में केवल आमेन कहना है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। वहां पर सब लोग मिलकर के डॉक्सोलॉजी नहीं बोलते हैं, केवल पुरोहित बोलना चाहिए। और उसके आखिरी में हमें मालूम है, हम प्रभु का शरीर रक्त को रोटी दाकरस के रूप में ग्रहण करने वाला, उसका भी एक तरीका होना चाहिए। यहां वहां से उड़ करके लाइन लगाना और जाना लेना, ये थोड़ा सुंदर नहीं दिखता है। सुंदर दिखेगा सामने वाला लाइन से उड़ करके एक लाइन बन करके अगर जाएगा, वो बहुत ही सुंदर दिखेगा। हमारे चर्च के अंदर लिटर्जी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। स्वर्गदूतों का डिसिप्लिन हम लोगों को यहाँ दिखाना जरूरी है। तो सामने वाला लाइन से एक एक उड़ करके लाइन लगाना है और हाथों को जोड़ करके लाइन में लगना है। गीत गाते हुए ये सब जाने की जरूरत नहीं, बल्कि लाइन में लग गया उस समय पर प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपको ग्रहण करूं, मैं पापी हूं। इस प्रकार जो उस शतपति के मनोभाव से दीनहीन हृदय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारे सामने वाला परम प्रसाद को ग्रहण करता है, उस समय पर उनके पीछे वाला क्या करना है, हाथ जोड़ करके सिर झुका करके दंडवत करते हुए सिर झुका करके प्रभु का आदर करना चाहिए। जब सामने वाला ग्रहण करते हैं, वो सामने वाला हटने के बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्रहण करने के लिए, वहां पर फिर से सिर झुकाना नहीं, हाथ को जोड़ना नहीं। क्या है, उस समय पर फादर के हाथ में हमारा अगर सिर लग गया या हाथ लग गया, ये बड़े खतरनाक है। इसी वजह से चर्च ने नियम बनाया है, सामने वाला जब ग्रहण करते हैं उस समय पर उसके पीछे वाला, तुरंत पीछे वाला सिर झुका करके आदर देता है प्रभु को। तब वो हटता है सामने वाला, एक स्टेप आगे बढ़ करके परम प्रसाद को ग्रहण करना। परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए एक मुंह में, जीभ में डायरेक्ट लेना सबसे उचित है। यदि केवल रोटी के रूप में दे रहे हैं तो केवल रोटी के रूप में ग्रहण करने के लिए दे रहा है, तब लैटिन कलीसिया में अनुमति है हाथ में लेने के लिए। भारत देश के संस्कार के अनुसार, हमारे रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों को दोनों हाथों को बढ़ा करके लेना और सीधा मुंह में रखना सबसे उचित तरीका है। यदि आप एक हाथ से लेना चाहते हैं, बायां हाथ को प्लेट के समान पकड़ेंगे, दाहिने हाथ को परम प्रसाद को लेने के लिए इस्तेमाल करेगा और वो सीधा मुंह में फादर से ले लिया
उधरी मुंह में, उसको लेकर के बायां दाहिने जान करके नहीं, उधरी मुंह में रखने के बाद मुड़ना चाहिए। तो बायां हाथ बढ़ा करके लेना और वहां से दाहिने हाथ से उठा करके मुंह में रखना एक गलत तरीका है। हम लोग बायां हाथ को उल्टा हाथ या गेंदा हाथ कहते हैं। इसी वजह से इस प्रकार का रीति इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, पुरोहित से रोटी लेकर कटोरे में डुबाने का अनुमति किसी को नहीं है। केवल पुरोहित रोटी को दाकरस में, रक्त में डुबा करके ग्रहण कर सकता है। पुरोहित से परमप्रसाद को, रोटी को लेकर कटोरे में डुबाने का सिस्टम कई कई जगह पर देखते हैं। ये नियम के विरुद्ध है, उसको कोई ना करे। यदि कोई पुरोहित दे भी रहा है मत लीजिए ऐसा। अगर रोटी दे रहा है रोटी ही ग्रहण कीजिए, आप कभी कटोरे में डुबाना नहीं। केवल पुरोहित को अथॉरिटी है, ना कोई ब्रदर ना कोई सिस्टर इसके अंदर डुबा सकता है। केवल पुरोहित को और डीकन को इसकी अनुमति है। ये परमप्रसाद के समय पर हम लोगों को ध्यान रखने वाली बातें हैं। म्यूजिक सिस्टम, समय के अनुसार कौन सा म्यूजिक होना है और चर्च के लिए, प्रार्थना के लिए उपयुक्त कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इसका भी नियम है। यह सब नियम चर्च कमेटी में या डायसेशन लेवल में सबों को, कोयर को सिखाना जरूरी है। लास्ट वाला राइट है उसको, जिसको हम कंक्लूडिंग राइट कहते हैं। उस कंक्लूडिंग राइट के अंदर परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद, धन्यवाद देने के बाद, आशीष दे करके प्रभु का सेवक बनने के लिए ज्योति बन करके लोगों को विदा करने वाला भाग है। जब तक पुरोहित वेदी से नहीं जाएगा कोई भी जन अपने स्थान से नहीं जाना चाहिए। सबसे उत्तम तरीका, अंतिम गीत गाने के बाद कुछ और प्रार्थनाएं हैं। मिस्सा बलिदान के बाद संत पापा के मतलब के लिए, कलीसिया के मतलब के लिए एक हे पिता हमारे, एक प्रणाम मरिया और एक तृत्व स्तुति करेगा, हमें पूर्ण दंड मोचन के योग्य भी बनता है। मिस्सा बलिदान परम प्रसाद को भी ग्रहण किया और आखिरी में एक हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया और पवित्र तृत्व स्तुति संत पापा के मतलबों के लिए बोल करके उसको अर्पित करना, ये भी एक अच्छी आदत है। और मिस्सा खत्म होने के पूर्व में, अंतिम गीत के पूर्व में जो मिस्सा अर्पित किया उस पुरोहित के लिए और हमारे संसार भर के सभी पुरोहितों के लिए जो प्रार्थना करना, ये भी एक अच्छा आदत है। तो लिटर्जिकल कमिटी के विषय में ही मैंने बोला है, वो केवल मॉनिटरिंग करने वाला नहीं, अपने जीवन के उदाहरण देने वाला और मिस्सा बलिदान और अन्य प्रार्थनाओं को कितना सुंदर तरीके से करा सकता है, इसको देखने वाला लोग है। फर्स्ट रीडिंग एंड सेकंड रीडिंग ये सब पढ़ करके तैयार होकर के आने वाला। मिस्सा में सवेरे आया, किसी न किसी को बाइबल नहीं पकड़ाना है। एक दिन पहले दे करके उसको पढ़ा करके रिहर्सल करने के बाद ही वेदी में बाइबल पढ़ाने के लिए बुलाना चाहिए। उसी प्रकार कोयर का मेंबर हो या प्रार्थना करने वाला जो अन्य लोग हो, मिस्सा शुरू होने के कम से कम 5-10 मिनट पूर्व में चर्च के अंदर आना चाहिए। मिस्सा शुरू होने के 5-10 मिनट कम से कम पूर्व में आना चाहिए। सही माइक सिस्टम, अपना बाजा, ये सब तैयार करके तैयार होना चाहिए उससे पूर्व में। अनेकों जगहों पर देखने के लिए मिलता है, मुझे बहुत खराब देता है। पुरोहित आने के बाद कोयर का मेंबर आ रहा है, प्रार्थना करने वाला, क्यों ऐसा? ऐसे लोग इसके बाद आकर के मिलना ही नहीं चाहिए। कोयर वाला उससे पूर्व में आना चाहिए। प्रार्थना में अगुवा करने वाले लोग सबसे पहले 5-10 मिनट पहले आकर के बाकी सब तैयारियों को चेक करो। इसके बाद इस प्रकार हमारे लिटर्जी को स्वर्गीय आराधना के समान बहुत ही सुंदर बना सकता है। आइए हम अपना आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें।
प्रभु की सेवा करने के लिए, कलीसिया से जुड़ करके रहने के लिए और उस स्वर्गीय आराधना में बड़े भय भक्ति के साथ भाग लेने में सब लोग मिल करके एक स्वर में गीत गाते, प्रार्थना करते, उसको और सुंदर स्वर्गीय अनुभव में करने के लिए हम सब प्रयत्न करेंगे। जितने भी लोग उसमें भाग लेते, सबों को अनुग्रह आशीष मिले, कृपा मिले, हम सबों का जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बने। और जितने भी लोग मेरे इन क्लासों को देखते हैं उनको प्रभु की अनुग्रह आशीष मिलता रहे, उनका व्यक्तिगत जीवन में जो भी जरूरत है उसकी पूर्ति हो, रोगियों को चंगाई मिले, निसंतानों को संतान मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, विवाह में जिनको कोई भी बाधा है, विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को जीवन साथी मिले, जो प्रभु के बुलाहट के लिए जिसको आग्रह है, अपने बुलाहट को पहचान कर फादर सिस्टर बनने के लिए अपने को समर्पित कर सके। हर एक परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।